किसानों, नौजवान साथियों, बुजुर्गों, मेरी माताएं बहनें, पुलिस प्रशासन के लोग, पत्रकार बंधु, बहुत से मुद्दों पे बातचीत की है। पिछले करीब 35 साल से बहुत से आंदोलन आप लोगों ने देखे, बहुत सी सरकारें आपने देखी, लेकिन जो पहले सरकारें थी, इन सरकारों में जो मौजूदा सरकारें हैं, बहुत अंतर आपको देखने को मिला। पहले वाली सरकार होती थी, वो बातचीत करती थी आंदोलनकारियों से, कोई समस्या होती थी तो उस पर चर्चा करती थी। आज वाली सरकार है कि आप आंदोलन करें तो आप बैठे रहो, लास्ट को उत्तर मार्ग में हम रास्ता जान चलेंगे तो अधिकारी आपके पास आता था कि रास्ता जान मत करो, क्या समस्या है बातचीत करेंगे। आज अधिकारी की चीजें खेलो रास्ता जान, ना कोई लौड़ाता ना कोई करना, मेरे लिए बदनाम होने जो जनता को बदनाम नहीं चाहिए, क्योंकि लड़ाने बढ़ाने का काम लोग करते हैं। मेरा दिल्ली का आंदोलन चला, बहुत से किसानों के बीच आंदोलन थे, और लास्ट साल के 22 जनवरी 2021 आज से करीब 1.5 साल से ज्यादा होगा जब तक भारत सरकार से कोई बातचीत इसी किसान संगठन की नहीं है। 13 महीने के आंदोलन चला, लोग बैठे रहे, सरकार का ये नजर आ कि इनको बैठे रहे और उनको बातचीत करते थे। एक देश की राजधानी को चारों तरफ से देश के किसानों ने, 3 लाख किसानों ने घेर कर रखा, और फिर सरकार ये सोच रही कि कहां से इनको बदनाम करें। 26 जनवरी एक बड़ा षड्यंत्र रचा गया, तिरंगे के नाम पर रचा, लाल किले पे तिरंगे का काम किया। लाल किला तो इन्होंने डाल दिया तो दे दिया, अगर वहां पर झंडा चला जाता है तो डालने से किराए पे देते हैं, उसको किराया ना देते हैं भारत सरकार, वो तो डालने को दे दिया। और अगर दिल्ली के अंदर मिले कि 4 लाख से ज्यादा इंसान थे, 25 लाख आदमी थे, और अंतिम तिरंगे झंडे थे जिनकी कोई गिनती भी नहीं है, लेकिन वहां पे भी धोखा किया। जो लिखित पढ़त कर दिया रास्ते को, उन पर बैरिकेडिंग करी, उन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल करा, और दिल्ली जाने के रास्ते बंद रहे, क्योंकि जानकारी है बगैर धोखे के एक शहर में अनुशासन। एमएसपी गारंटी कानून, किसान वहां पर बैठे रहे कि एमएसपी गारंटी कानून मिले, तो पहले बताने का काम करा जो कि प्रचारक पे कि अगर हम ये कानून बना दें कि सरकार का खरीद नहीं कर पाई। मैंने बार बार कहा कि सरकार को खरीदने की जरूरत नहीं है, जो व्यापारी सस्ते में लगता है वो उस एमएसपी से नीचे पे खरीद ना करता है। आपके यहाँ से धान जाता है, बिहार से धान जाता है, उसको व्यापारी खरीदता है। रामपुर एक ही जिले, रामपुर एक डिस्ट्रिक्ट है गोदावरी के पास में, 11,000 किसानों के नाम से फर्जी किसान कार्ड वाले, उनके नंबर पे ओटीपी नंबर आया, और उसके नाम से आपके यहाँ से खरीदा गया धान उनके नाम से रामपुर में बिका 200 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का घोटाला मिला। वो हमने प्रेस को दिया, वो अपने अधिकारी ने किया, उस पर जांच हुई, कुछ नहीं हुआ। हमने इसलिए कहा कि एमएसपी गारंटी कानून अगर देश में होगा तो सस्ते में किसान की फसलें नहीं बिकेगी। एक मुद्दा होता था कि पुरानी लगाता है किसान,
ये नहीं कहता कि सस्ते में किसान धान भी लिखता है। हम वो बीज इस्तेमाल करते हैं जो बीज हमको प्राकृतिक ने दिए। प्राकृतिक ने तो पुरानी के साथ में हमको धान दिए, हमारे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने भी हमको यही दिया। अब नई सरकार आ गई, ये ऐसा धान की उत्पत्ति करें, ऐसे सीड हमको दे दें कि जो बगैर पुरानी के धान पैदा हो जाए, बगैर माँ बाप के बच्चा पैदा हो जाए, तो ऐसी व्यवस्था में कर सकते होंगे तो दे दो, हम बिल्कुल उसका वो करेंगे। लेकिन करते हैं अभी एक कानून आ रहा है, ये पुलिस वाले मेरे सुने, एक पुलिस स्टेशन और खुलेंगे, वो खुलेंगे बीच के थाने, बीच पुलिस स्टेशन। नया शेड्यूल भारत सरकार लेकर आ रही है और उस पर रखा हुआ है किसी भी जगह काम सकती है। कोई भी कंपनी के लोग किसान को कहेंगे कि इस किसान ने मेरा बीज बोया है, मेरे सीड की चोरी की है, और उसमें उस कानून में है कि अपने सजा और जुर्माना दोनों किसानों के ऊपर लगेगा। दूध की पॉलिसी लेकर आ रहे हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड के हैं जो सरसों का बीज है, जिस कड़वे तेल का हमारे सभी घरों में इस्तेमाल होता है, तो सरसों का तेल कड़वा तेल बोलते हैं। क्या आपको पता है कि वो कड़वा तेल जहरीले तेल की परमिशन भारत सरकार ने दी थी? मैं पत्रकार को जरूर पता होगा कि सरसों के बीज की परमिशन दे दी है जो बीटी सीड है। अभी 36 वेजिटेबल फसलों पे ये परमिशन दे क्या देश में कोई बैगन की कमी हो? सबसे पहला काम ये बैगन में भी करना चाहिए, या बैगन की कमी है क्या देश में? तो इस तरह के ये कानून लेकर आ रहे, सुनने वाले हैं नहीं। आप कहते हो कि आंदोलन करें, आंदोलन कर लो, ये सरकार सुनने वाले नहीं है। और जब विपक्ष कमजोर होता है तो तानाशाहों का जन्म होता है। वो टाइम आ गया कि विपक्ष को कमजोर कर गया, उनको यूनिवर्सिटी का दर्द खा के अपने यहाँ पे भर्ती खोलनी गई, उन्हें विपक्ष को कमजोर करके तानाशाहों का जन्म देश में हो चुका है। और जब तानाशाहों का जन्म होता है तो जनता आंदोलन करती है, जैसे श्रीलंका के हाल में जनता ही निकलेगी, लेकिन अभी टाइम लगेगा। इस तरह से ट्रेन, हवाई और जमीन ने ये छीनने का काम कर रहे हैं। सस्ते में जमीन लेते, फ्री में लेते, बड़ी कंपनियों को दे रहे हैं। नया जमीन डिवीजन एक्ट जो 1894 का एक्ट था, बहुत आंदोलन करने के बाद में उस एक्ट में संशोधन हुआ। 2013 में एक नया एक्ट बना, उस एक्ट को बनवा, जैसे ही ये सत्ता में आए उन्हें सबसे पहले कि ये भूमि अधिग्रहण एक्ट खराब है, इसमें संशोधन होना चाहिए, क्योंकि अपने व्यापारी लोगों को जमीन देनी थी। राष्ट्रपति के वहां पर भेजा, हाउस में भेजा, जब आंदोलन हुए उसको वापसी लिया और फिर उसका मॉडल एक्ट बनाया। वो संशोधन नहीं हो पाया, लेकिन उसका मॉडल एक्ट बना दिया और स्टेट को उसकी पावर दे दी, और स्टेट में डीसी जो डीएम होता है उसको पावर दे दी। और आपने देखा होगा कि जो हमारी बहन यहां से बोल रही थी, वो उसी का ही नतीजा है कि उसकी जमीन उसने दे दी, कंपनी को पावर दे दी गई, वो किसी के हाथ में जाएगा कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट देगा और कहीं पे भी जमीन खरीद सकता है, क्या खरीद सकता है, पूरी पावर आज नया भूमि अधिग्रहण का एक्ट संशोधन करके डीएम के पास में पूरी आज पावर है। गुजरात में यही हाल हुआ, रिलायंस कंपनी को वहां की खेती करने के लिए 60 गांव की जमीन दी। वे लोअर कोर्ट में हारे, वे हाई कोर्ट में हारे, वे सुप्रीम कोर्ट की 3 बेंच में हारे। जो जज पहले कोर्ट में था वो दूसरी कोर्ट में भी रहा, वो तीसरी कोर्ट में भी
रहा और तीनों कोटों में हारने का काम करा। आम की खेती करने के लिए बॉम्बे के व्यापारी गुजरात के गांव में खेती करेंगे, उनको फायदा होगा। जो गुजरात के किसान अपने ही गांव में खेत में खेती करते थे, उनको नुकसान होता था। ये गुजरात का मॉडल है। आप अगर संगठित नहीं रहोगे तो आपकी भी सारी जमीनें जाएंगी। जैसे लखनऊ के अंदर एयरपोर्ट पूरी जमीन 1 रुपया बगैर मुआवजे दिए वहां की पूरी जमीन छीनने का काम किया। आप जाकर पता कर लेना। और फर्क ये दिया कि 1942 में जब दूसरे विश्व युद्ध था, उस टाइम पे ये जमीन दी गई थी, उस टाइम पर मुआवजा दिया गया था। उस टाइम पे तो पूरा देश गुलाम था, या किसी युवती के अंग्रेजी हुकूमत के सामने कोई किसान उठा सकता था। जब देश आजाद हुआ ये किसान आजाद क्यों नहीं हुए? ये पूरे किसान राज्य को खत्म करना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर में 370 की धाराएं नहीं रखी गई, इसमें देश को गुमराह करा गया। वहां के किसान को पूरा बर्बाद कर रहे हैं। जो सेब आप मांस का खाते हैं, जो हिमाचल और जम्मू कश्मीर का जो सेब खाते हैं, हमारे भारतीय किसान यूनियन की टीम वहां पर गई थी। जब सेब किसानों का ट्रक में लोड हो जाता है तो 20 दिन तक वो ट्रक भरा हुआ खड़ा रहता है। आप लोग देखते हो कि जो सेब आप यहाँ पर लेते हो उसकी क्वालिटी खराब होती है, क्योंकि सेब गर्म हो गए वो अंदर से खराब रहता है। क्योंकि सेब के किसान से नफरत हो जाए, हिंदुस्तान के सेब के किसान से नफरत हो जाए, यहाँ के सेब से नफरत हो जाए, और बाहर का विदेशी सेब जो फ्रूट है पूरी दुनिया को की मार्केट बढ़ाने के लिए और किसानों को बर्बाद करने के लिए एक करने के लिए बर्बाद कर रहे हैं। आपके नजदीक लगता हुआ बिहार 2005 में यहाँ की मंडी खत्म कर दी गई। आज बिहार के किसान का क्या हाल है? वहां से पूरे किसान प्लान कर रहे हैं, अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, रोजगार की तलाश में व्यापार भेजने का काम कर रहे हैं। तो पूरे बिहार को खत्म कर दिया गया। और वहां पर नई सरकार आई है, उनको चिट्ठी लिखी, उनसे फिर बातचीत हुई है और कहा है कि मंडी सेक्टर को बिहार को चालू करो। हमको एक प्रदेश से आंदोलन करना पड़ेगा। मध्य प्रदेश में की सरकार है 182 मंडी, ये कहते हैं कि मंडी की खाली जमीन किसी के काम की नहीं है। 182 मंडी की जमीन बेचने का काम करा जा रहा है। जाएगा किसको? जो आरएसएस के लोग होंगे उनको 500 मीटर से 1000 मीटर तक इंडस्ट्रीज के नाम को जमीन देने का काम करेंगे। मंडी सेक्टर आपके बीच से खत्म होगा। 3 काले कानून खत्म हुए, भारत सरकार ने वापसी ले लिए, लेकिन कुछ जगह आज भी लागू है। वो लागू हो चुके थे बहुत जगह, उनका भी हमको काम करना है। जिस स्टेट में आज उनकी फाइल गवर्नर के पास में रखी हुई है, जो स्टेट इन कानूनों को वापसी लेना चाहता है, राजस्थान के अंदर उस कानून की फाइल पूरी रखी हुई है, लेकिन वहां के गवर्नर उस पर साइन नहीं करेंगे, क्योंकि वहां पर विपक्ष की पार्टी की सरकार है। मतलब एक अगर रखेंगे तो छलबाजी के अलावा कुछ नहीं है। देश को सिर्फ बांटने का काम कर रहे, हिंदू मुस्लिम में बांटेंगे, सिख हिंदू में बांटेंगे, तोड़फोड़ करेंगे। ये देखेंगे कि ये संगठन, ये पार्टियां, इनका नुकसान कैसे होगा, तो बांटतोड़ कैसे होगी। बिहार के अंदर पूरा लालू प्रसाद का परिवार होगा, यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी मुलायम सिंह यादव का परिवार को तोड़ा, हरियाणा में गए तो चौटाला के परिवार को तोड़ा, महाराष्ट्र में गए तो शिवसेना बाल ठाकरे के परिवार को तोड़ा, जो मजबूत परिवार थे उनको तोड़ा। हमारे यहाँ पे चंद्रशेखर जी का परिवार लगता था, उनको विपाड़ तोड़ कर दी। ये सियासी के साथ में भी छेड़छाड़ कर रहे हैं। नकली हिंदू बनाए, इन्होंने नकली सिख बनाए, नकली मुसलमान बनाए। ये सब आरएसएस और बीजेपी की देन है। ये सब काम नकली करते हैं, असली नहीं करते।
लेकिन जो बोलेगा सरकार के खिलाफ बोलना ऐसा लगता है कि जैसे देश के खिलाफ आवाज उठाती है। लेकिन ये आवाज उठेगी, ये किसान, मजदूर, आदिवासी महिलाओं की आवाज है, ये उठेगी। हमको आंदोलन करने पड़ेंगे, हमको आंदोलन सीखना पड़ेगा उन आदिवासियों से। आप झारखंड में जाओ, नेतरहाट एक जगह, वहां पे फायर रेंज, नेतरहाट फायर रेंज के नाम से जानी जाती है, जो मिलिट्री के जवान वहां पे फायरिंग करते थे टैंकों से। और जब उन्होंने 265 गांव की जमीन अधिग्रहण करने का मामला भारत सरकार ने लिया कि हम 265 गांव को अधिग्रहण करके और जंगलों से आदिवासियों को हटाएंगे, उन्हें आंदोलन किए। ये आदिवासियों पे कहते हैं कि नक्सली है, नक्सली नहीं, उन्होंने आंदोलन किए और मिलिट्री पुलिस के साथ आंदोलन किए। और उनका आंदोलन का तरीका भी आपको सीखना पड़ेगा। उनके हाथ में कोई डंडा, पत्थर उनके हाथ में नहीं, वे मिलिट्री की गाड़ी के सामने लेटते हैं और जिस गाड़ी से उनकी टक्कर होती है, जो पुलिस और मिलिट्री के लोग उन पर डंडे वो चलाते हैं, जो घायल हो जाता है, जिसका खून निकल जाता है, वो पीछे हट जाते हैं मैदान में और दूसरे वाले फिर पीछा करने लगते हैं। तो इस तरह के उनके आंदोलन चल रहे, हमको सीखना पड़ेगा उनसे आंदोलन। अगर ये किसान, मजदूर, आदिवासी इकट्ठा नहीं हुआ तो देश टिकेगा, आपकी जमीन में जाएगी सारी। सरकार की बड़ी पॉलिसी है कि किसानों की जमीन छीनने का काम करा जाए। इन जमीनों पर मल्टीनेशनल कंपनियां खेती करें, किसान अपने खेत से नफरत करे। देश का नौजवान जो खेत में काम करता था उसको अपने खेत से ही नफरत हो जाए, ये जमीन में कुछ नहीं है, इससे कोई पैदावार नहीं होती, मेरा लाभ इससे नहीं होता, मैं इसको छोड़कर जा रहा हूं। सरकार की यही चाल है। अगर आपने इस तरह का काम किया तो सरकार अपने काम, अपने जो मिशन है उसमें कामयाब होगी। बड़े मेहरबानी करके अपनी जमीन बेचने का काम ना करें, क्योंकि जो दूध की पॉलिसी है जिससे पशुधन खत्म होगा। यह आंदोलन कितने दिन चलेगा ये तो हमको नहीं पता, क्योंकि देश की आजादी का आंदोलन 90 वर्ष चला। ये पूरा क्रांतिकारी क्षेत्र है, पूर्वांचल। आप सबको मजबूती के साथ अपने हाथ संगठन बनाना पड़ेगा, अपने लोगों को जोड़ना पड़ेगा, महिलाएं बच्चों को भी अपने साथ में लेकर जोड़ना पड़ेगा, अपने खर्चे कम करने पड़ेंगे। नशे की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा है, इसमें भी अपनी कटौती करनी पड़ेगी और अपने मिशन को आगे बढ़ाना पड़ेगा। 10-10 रुपए की मेंबरशिप किसान संगठन की है, अगर कोई आदमी 10 रुपए देगा तो ये मानना आपके संगठन में है, और कोई 10 रुपए भी अगर नहीं देगा तो ये मानना कि आपके संगठन में नहीं। आप कमेटी बनाओ, गाँव में आंदोलन कब, कहाँ और कैसे होगा ये आने वाला टाइम बताएगा। आने वाले टाइम में वैचारिक क्रांति इस देश में चलेगी, और जिस दुनिया में जहां पर भी किसी देश में वैचारिक क्रांति आई है तो वहां पर परिवर्तन आई है। ये विचार का परिवर्तन होगा। यहाँ पे देवरिया में शुगर फैक्ट्री, 14 शुगर फैक्ट्रियां देवरिया में होती थी। सबसे बड़ा जो डिस्ट्रिक्ट था चीनी के नाम से जाना जाता था, शुगर मिल के नाम से जाना जाता था, और आज आंदोलन ये करने को थे कि यहाँ पर शुगर फैक्ट्री लग जाए। ये भारत सरकार और यहाँ की सरकार को भी हम लिखे 26 तारीख के ये इशू अपने एजेंडे में शामिल करेंगे कि बंद करें, शुगर फैक्ट्रियां चालू हो, नई शुगर मिल की व्यवस्था हो। जो पानी की समस्या है, बांध की समस्या है, कटार की समस्या है, और इस पे आंदोलन भी करते रहे। आप 26 तारीख को ज्यादा से ज्यादा 2 माह पाए, एक का प्रोग्राम है, बहुत से इश्यू हैं।